अब जब फिलिप्पुस ने कहा अब मैं तुमको सुनाता हूं, और बाइबल कहती है शुरू से लेके उसने एंड तक यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया। और जब जल आया तो उसने कहा यहां जल है, अब बपतिस्मा मुझे लेना चाहिए। उसने कहा अगर जल है तो हाँ, तो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, तो कौन रोक सकता है। और बाइबल कहती है जब जल से वो निकलकर बाहर आया तो आपने जानते हैं आगे क्या लिखा, लास्ट आयत उसमें लिखा, जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। ये एक हेवनली उठाना था। ये जिक्र अलीशा के टाइम में भी मिलता है, जब परमेश्वर ने अलीशा को बोला था कि वो देख राजा जा रहा है, उसके रथ के साथ हो ले। और बाइबल कहती है अलीशा के ऊपर परमेश्वर की शक्ति आई और वो फिजिकली इतना शक्तिशाली महसूस करने लगा कि रथ के साथ साथ भागने लगा। 40-45 की स्पीड में भागने लगा और रथ से पहले पहुंच गया। और सेम स्पिरिट इसके ऊपर उतरी। और बाइबल कहती जैसे इसका काम असाइनमेंट पूरी हुई, परमेश्वर की अब वो लंच करने नहीं बैठा उसके साथ, क्या हो उन पाजी कुछ खा पी लिए, हाँ, परमेश्वर का आत्मा लिखा उसे उठा ले गया, टक चल निकल। और लिखा वो उठा, भागा और अशदोद में आ निकला जो उससे 35 मील दूर था। और कैसरिया में जाने के लिए जहां परमेश्वर ने कहा कैसरिया में चला जा, और जब तक कैसरिया ना आए नगर नगर सुसमाचार सुनाता जा। आज आप पता यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन दिनों के लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी असाइनमेंट को अच्छी तरह से पूरा किया, अपने होमवर्क को पूरा किया। अगर वो होमवर्क पूरा ना करते, आत्मा में ना होते, आज आप यहां ना बैठे होते। उन्होंने अपना टाइम खाने पीने में वेस्ट नहीं किया। उसने अपना टाइम इस बात में वेस्ट नहीं किया कि बड़ा पॉलिटिकल अधिकारी है, इसके पास बैठता हूं, थोड़ी वाकफियत निकालता हूं, कल को कुछ काम आ जाएगा। बाइबल कहती है जैसे ही काम पूरा, पवित्र आत्मा ने उसे उठाया। अगर उसकी तरह कोई फेक कोई जन होता तो उसको चाचा बना लेता। मंत्री साहब आए तो तुझे मेरे चाचा जी हो, हाँ। अगुओं को, जो पास्टर्स हैं, उनको बच के रहना चाहिए उनको इन चीजों से। अमीर लोगों को चाचा मामा नाना दादा बना लो और गरीब लोगों को बोलो अपा जी कल मिलांगे आपा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की असाइनमेंट पूरी हो गई। परमेश्वर का आत्मा ने चल निकल, भाग, अशदोद में निकला। 35 मील 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर वहां निकला, भागा गया। और परमेश्वर ने उसकी असाइनमेंट को जब कंप्लीट किया, और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो बाइबल कहती है, फिलिप्पुस कहता कि जो तू पढ़ता है वो समझता भी है, कहता नहीं। इसका मतलब क्या? लोग, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, अच्छे क्रिश्चियन, परमेश्वर को खोजने वाले, मानने वाले, लेकिन अभी तक सुसमाचार के भेद उन पर प्रकट नहीं हुए जब तक कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उनकी जिंदगी में नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आप सेवा करें, उत्तम से उत्तम दाख पाएं, उत्तम से उत्तम तेल पाएं, उत्तम से उत्तम जीवन पाएं, तो बाइबल कहती है तुम्हें याजक हो, तुम सेवक हो, और सेवकों को परमेश्वर उत्तम देगा। इसका मतलब तुम्हें सेवा करनी है, और बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के तुम सेवा भी नहीं कर सकते। फिलिप्पुस कहता जो तू पढ़ता है समझता भी है। उसने कहा नहीं, जब तक कोई मुझे समझाए ना। अब समझाएगा कौन? जो खुद समझा होगा, जो खुद पवित्र आत्मा का समझाया होगा, जो खुद पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, वही दूसरों को समझाएगा। इसलिए कुछ लोग जब अपने रिश्तेदारों के पास बैठते हैं और खुद चर्च में जाते हैं, लेकिन जब रिश्तेदार उनसे बात करते हैं वो उनको समझा नहीं पाते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं। अगर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो उनके मुंह से परमेश्वर बात करेगा। लेकिन अगर ध्यान व्यभिचार में, अगर रात को ब्लू फिल्म देख के सोए तो अगले दिन रिश्तेदार आ जाएगा तो मुंह तो बंद रहेगा ही, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से बात नहीं करेगा। वो फ्लो तुम्हें फील नहीं होगा, वो सामर्थ फील नहीं होगी, वो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। और जब तुम्हारी असाइनमेंट पूरी नहीं होगी, होमवर्क पूरा नहीं होगा, तो टीचर गुड भी नहीं लिखेगा, ब्लेस भी नहीं करेगा। हालेलुया।
आज आप इसलिए यहां बैठे हैं क्योंकि फिलिप्पुस जैसे लोगों ने अपनी असाइनमेंट को पूरा किया है, अपने होमवर्क को पूरा किया है। जो काम खुदा ने करने के लिए उन्हें मसा किया था उसको सीरियसली लिया और उसे पूरा किया, और इसीलिए वो ब्लेस्ड थे। मैं आपको कह रहा हूं, आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फाइनेंस के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा ब्लेस होगा, ये डबल ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा ये एक्स्ट्रा ब्लेस होगा, पर एक बात याद रखो, आपको आपकी असाइनमेंट पता है कि नहीं पता। एक अच्छा जन, एक आत्मिक जन, एक सामर्थी जन उसको बताता है कि भाई साहब तू क्रिश्चियन तो है, तू यहोवा को मानता तो है, तू बाइबल भी रोज पढ़ता है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा कोई समझाया हुआ तुझे नहीं समझाएगा तब तक तू अनसमझाई है। और उसने पूरी बात को खोल के समझाना शुरू किया कि जो तू वचन में पढ़ रहा है ये किसके विषय में परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में कहता है। देख ऐसा ऐसा इजराइल में हुआ, ऐसा ऐसा यरूशलेम में हुआ। और बाइबल कहती है जब उसे पूरा सुसमाचार सुनाया जाता है तो वो बपतिस्मा लेता है। बपतिस्मा लेते ही परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को उठा के अशदोद में निकाल देता है और परमेश्वर का काम पूरा होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपको ये बात मालूम है कि मेरी ब्लेसिंग सेवा के साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ मेरी नहीं आप लोगों की भी। आप याजक हैं, आप राजा हैं। 17 साल के हैं तो यूसुफ की तरह हैं, 80 साल के हैं तो मूसा की तरह हैं। ना तो आप ज्यादा यंग है इस्तेमाल होने के लिए, ना ज्यादा बूढ़े हैं। आपको परमेश्वर ने आज यहां भेजा कि वो पवित्र आत्मा से मसा करके आपको यूज कर सके। मैं कह रहा हूं उसने आपको इसलिए भेजा कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको मसा करके यूज कर सके। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, मेरे को आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए बाइबल कहती है आपको अलग टाइम में रहना है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो सकें। अदरवाइज क्या होगा, परमेश्वर आपको नहीं भेजेगा उन लोगों के पास जो परमेश्वर जिनको बचाना चाहता है, क्योंकि आप भी बेसमझ हैं और जिनको आप समझाने जा रहे हैं वो तो है ही बेसमझ। तो अंधे को परमेश्वर क्यों भेजेगा अंधे को रास्ता दिखाने के लिए? वो तो किसी समझदार को और आंखें वालों को भेजेगा रास्ता दिखाने के लिए। तो बाइबल कहती तुम चाहे पीएचडी कर रहे हो, तुम फिर भी आत्मिक रूप से अंधे हो अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए जनों को परमेश्वर लेगा और उन लोगों की जिंदगी में इस्तेमाल करेगा जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में नहीं है, जो प्रभु की समझ नहीं रखते, जो दुखी हैं, भटके हुए हैं, उन सब लोगों के लिए। और जब आपको वो यूज करेगा वो आपको अच्छा पे करेगा, आपके अच्छे पार्टनर के रूप में। आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, मैं ये मसीह के साथ कह रहा हूं, वो आपकी केयर करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं? एक अच्छा जन, अच्छी पॉलिटिकल स्थान पे रहने वाला, जो जिसने खुदा के, मुझे मालूम है, सेव होने के बाद बड़े लोगों को बचाया होगा। एक इंपॉर्टेंट पर्सन जिसने बहुत सारे लोगों को ब्लेस किया होगा, लेकिन वो बचा तब जब पवित्र आत्मा से, रियल पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन उसको मिला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, परमेश्वर अगर आपसे कहता है कि मैं तुझे उत्तम दाख दूंगा, उत्तम जीवन दूंगा, मैं अपने याजकों को उत्तम जिंदगी दूंगा, मैं उन्हें उत्तम दाख दूंगा, मैं उन्हें उत्तम पानी दूंगा, मैं उत्तम से उत्तम तेल उनको दूंगा, यानी जो दुनिया में तुम्हें चाहिए वो सबसे उत्तम तुम्हारी जिंदगी में होगा। लेकिन क्या तुम सचमुच उसके याजक हो या नहीं? याजक वो होते थे जो लोगों को परमेश्वर से मिलाते थे, जो उनके पापों में उनके इसलिए पश्चाताप करते थे, जो उनके लिए बलियां करते थे, जो उनके लिए परमेश्वर के सामने जाते थे। अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, आपका नाम सुसमाचार टीम में होना चाहिए, आप किसी ना किसी सेवा में मिले होने चाहिए,
किसी ना किसी सेवकाई में आपका स्थान होना चाहिए। किसी ना किसी तरह से आप परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, ताकि मुझे आपको ब्लेस करने के लिए कोई जोर ना लगाना पड़े। आप इतने काबिल हो कि मैं आके वर्ड बोलूं और वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ऊंची ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, ये आत्मिक तरीके से हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारी असाइनमेंट आत्मिक है, हमारा होमवर्क आत्मिक है, हमारी सेवा आत्मिक है, आत्मिक रीति से की जा सकती है। उसके बाद ब्लेसिंग्स हैं, उसके बाद सिक्योरिटी है, उसके बाद सफलता है। लेकिन उस सेवा को आत्मिक रूप से करने के लिए हमें अपने शरीर के कामों से बाहर आना होगा, ताकि हम उस सेवा को आत्मिक रीति के साथ कर सकें। आमीन। पतरस कहता सब बाहर हो जाओ। लड़की रो रही थी, मर गई, मर गई। एक बड़े व्यक्ति की लड़की मर गई। यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं, मरी नहीं, सो रही। सब हंसने लगे। यीशु मसीह ने बाहर कर दिया कि बाहर चले जाओ, क्योंकि यीशु मसीह को उनके वर्ड नहीं सुनने थे। पुराने जमाने में जब किसी के घर में कोई मरता था, तो जो पीटने वाले लोग होते थे उन्हें किराए पे बुलाया जाता था। पता है कि नहीं? शायद लोगों को नहीं पता। पुराने रीति रिवाजों में, यहूदी रीति रिवाजों में, जो पीटने वाले लोग होते थे, जो आकर रोते थे और लोग भी उनके साथ फिर और जोर जोर से रोते थे। वो रोना, लोगों को बोलते ना नस टच करना, हाँ, ऐसे वो वर्ड्स बोलते थे कि रोना निकल जाए। नहीं भी रोता वो भी रो पड़ता था। उनको किराए पर बुलाते थे और वो रोते थे और सभी उनके साथ रोते थे। और जब यीशु मसीह वहां पे आए और यीशु मसीह ने देखा कि रोने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, और यीशु मसीह ने कहा इन्हें बाहर करो, और कोई मेरे साथ नहीं आएगा। चेले भी सारे परमेश्वर के साथ नहीं गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को छोड़ के। जिंदगी एक आत्मिक है, ये ऐसे ही नहीं। आप अपनी लाइफ में चल रहे होंगे, आपको जब भी आप एक खास दोस्त से मिलेंगे, परमेश्वर का आत्मा बोलेगा कि जब भी तू इससे मिलता है तेरी लाइफ में कुछ गलत होता है, जब भी तू इससे मिलता है कुछ नेगेटिविटी तेरी लाइफ में एंटर करती, छोड़ दे इसको। अगर आप आत्मिक जीवन के लिए बड़े ललायत होंगे, बड़े उत्साहित होंगे, और आत्मिक जीवन के लिए अगर आपकी आंखें ओपन होंगी, आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे, बहुत सारे बदलावों को। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आप एक आत्मिक जिंदगी जिए, आमीन। बहुत से संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, बहुत से संघर्ष जो अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में कर रहे हैं, वो परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिए। आत्मिक ना होने की वजह से उन्होंने गलत लोगों को चुना है। आत्मिक ना होने की वजह से वो गलत दिशा में गए हैं। आत्मिक ना होने की वजह से शैतान ने उन पे अटैक किए हैं, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे हैं और उनकी इंटेंशन चाहे जितनी मर्जी भली है। लेकिन जैसे आप आत्मिक होते हैं, परमेश्वर आपको बताता है कि इस व्यक्ति से बच के रहना। वो आपको बताता है इस व्यक्ति के साथ मिल के रहना। वो आपको बताता है ये ऐसा मत करना, तू ऐसा मत करना, कोई भी परीक्षा आई ये स्थान मत छोड़ना, ये मत करना, वो मत। वो आपको आत्मिक रीति से गाइड करता है। और जब आप आत्मिक बने रहते हैं और रूहों को बचाते हैं, उत्तम आपकी लाइफ के ऊपर आता है। उत्तम, मैं आपको उत्तम से नहाता, उत्तम से पहनता, उत्तम से। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। मैं देख रहा हूं परमेश्वर के उत्तमता का तेल आपके सिरों के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा सिरों के ऊपर आ रहा है, मुंह से बहता हुआ कपड़ों पे जा रहा है। मैं उस तेल को देख रहा हूं जो कि लाइफ के ऊपर आ रहा है, उस मस्से को देख रहा हूं, उस अभिषेक को देख रहा हूं, उस ग्रेटनेस को देख रहा हूं, उस ताकत को देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा और ये आशीष आपके चर्च। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है, लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। आत्मिक रीति से जिएंगे तो शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। आत्मिक रीति से जिएंगे तो वो कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला हुआ। जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। जब से औरत ने पाप किया आदम और हवा के टाइम में, उसकी इज्जत को कम कर दिया गया, क्योंकि पहले औरत ने पाप किया। औरत की इज्जत को रिस्टोर करने के लिए, उसकी इज्जत को फिर से बनाने के लिए
परमेश्वर ने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया। वो औरतें जो अपनी लाइफ में महसूस करती हैं उस ताड़ना को, उस लोग उनके ऐसी औरतें देखे जिनके रेप्स हुए, जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वो तुम्हारे लिए आया। और जब तुम यीशु मसीह को अपना जीवन दोगी तो वो इज्जत जो तुमने लाइफ में कभी हासिल नहीं की, वो तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे लोगों से, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे पति से, तुम्हारे भाई से, तुम्हारे बच्चों से तुम्हें मिलने वाली है। और आमीन ऊंचा चाहिए। लेकिन जिंदगी आत्मिक है। ये सारी ब्लेसिंग्स आत्मिक रीति से चल के तुम्हारी लाइफ में एंटर करती हैं जब तुम समझ जाते हो कि मुझे आत्मिक बनना है। दैट्स इट। परमेश्वर के पास कुछ कीमती चीजें हैं। बाइबल कहती बरनबास नामक एक विश्वासी था, प्रेरितों की कलीसिया में एक विश्वासी। वचन सुनता 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 मैं वही वचन आपको दे रहा हूं जो मैं मानता हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? जितना वचन मुझे मालूम है ऑलमोस्ट सारा आपको भी मालूम है, और बरनबास को भी मालूम था। आत्मा में जाता जाता आत्मा ने बोला अपना मकान परमेश्वर के लिए दे दिया। उसके बाद आत्मा ने उसे प्रेरित करना शुरू किया। आगे बढ़ता बढ़ता बाइबल कहती वो खुद प्रेरित बना। वो एक शुरुआत थी, लेकिन प्रभु क्या चाहता है उसको धीरे धीरे मालूम हुआ जैसे जैसे वो उस कलीसिया में वो बढ़ता गया कि प्रभु ने उसे सेवा के लिए चुना हुआ। अगर वो पहले स्टेप पे कि परमेश्वर ने तो मेरा मकान मांग लिया, अगर वो रह जाता तो जब आप आत्मिक तरीके से बढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ डिमांड्स परमेश्वर की ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने में आपको डर लग सकता है, आपको मुश्किल लग सकती है। वो प्रार्थना का समय हो सकता है, वो बोना हो सकता है, वो फास्टिंग हो सकता है, वो अलगताई हो सकता है, वो कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। क्योंकि अगर शारीरिक डोले बनाने में मेहनत, डाइट और बड़ी संयम वाली जीवन लगता है, तो जो आत्मिक डोले हैं, जो आत्मिक लाइफ है, उनको बनाने में भी संयम, ईमानदारी, मेहनत लगती है। आमीन। और बाइबल कहती है शरीर की साधना से तुम्हें कम लाभ होता है, पर भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। आमीन। कि भक्ति सब कामों के लिए लाभदायक है। प्रभु ने तुम्हें चुना ही इसलिए है कि तुम्हारी लाइफ को वो ब्लेस कर सके, लेकिन उसका एक तरीका है। पतरस को वो तरीका मालूम था, इसलिए उसने कहा सबको बाहर करो, सब बाहर जाओ। मैं तुम्हारे रहते मैं इस मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता हूं। और बाइबल कहती वो औरत जो जिंदा हुई वो सेवा करने वाली औरत थी। जब आप सेवा करते हैं आप मर के भी मरे हुए नहीं हैं, आप कभी भी जी उठते हैं। आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली, कुछ भी मरा हुआ नहीं। कभी भी प्रभु ने छू सकता है। वो मर के भी मरी हुई नहीं, वो जी उठने की सामर्थ्य से जी उठेंगी। अगर आप सेवा में हैं तो मैंने कहा वो जी उठेंगी। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। वो सेवा करने वाली औरत, औरतें आई उसके, ये देखो कितना अच्छा कुर्ता उसने मुझे बना के दिया था। वो विधवाएं बोली देखो वो मर गई, अब हम क्या करेंगे, हमारा और कोई नहीं, हमें राशन कौन देगा, हमें ये कौन देगा। और पतरस ने कहा पहले इन सब अविश्वासियों को बाहर निकालो, जो मेरी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं, इनको बाहर करो। और उसने उठा दिया। जब आप सेवा में होते हैं परमेश्वर आपको जी उठाते हैं। आपने किसी पापी के विषय में नहीं सुना होगा, हाँ, किसने बड़े पाप किए हैं जी, रोज 10 लड़कियों के साथ ये सोता था जी, इसको उठा दो। क्या करने के लिए? फिर से पाप करने के लिए। मरा रहने दो, मुर्दा रहने दो इसको। उसने कहा ये अच्छे काम करती थी, उसने कहा इसे उठना चाहिए। जब आप सेवा करते हैं आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका परिवार वो कभी भी उठ सकता है। आपकी सेवकाई वो मर के भी मरी हुई नहीं, वो टेम्परेरी है। सारी परीक्षाएं आप उठने वाले हैं, ब्लेस होने वाले, ऊंचे स्थानों में जाने वाले। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। आप सेवा के लिए तैयार है, अलगताई में होने के लिए तैयार है। ये आपकी रोज की फाइट होगी, ये एक दिन का मसला नहीं, क्योंकि रोज टीवी पे नए प्रोग्राम्स आएंगे।
रोज नए दोस्त नई परीक्षाओं के साथ आपको मिलेंगे, रोज नई चीजें आपके सामने शैतान रखेगा, आपको रोज रोज फैसला करना होगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले। कब? हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, थर्सडे और संडे। उसने कहा जो प्रतिदिन, यीशु मसीह का एक एक वर्ड आकाश से ऊंचा और समुद्र से भी गहरा, एक एक वर्ड उसने कहा जो प्रतिदिन, एवरी डे, रोज अपना क्रूज। आज तो उठा लिया, तुम चर्च में हो, आमीन भी सबसे ऊंचा और हालेलुया भी। कल को तुम अपने घर पे जब होंगे, जब पेट्रोल चोरी करने का समय आएगा, जब गलत तरीके से पैसा चोरी करने का टाइम आएगा, जब कोई लड़की गुजर रही होगी और तुम्हें लाइन मारेगी, तब तुम क्रूस उठाओगे कि नहीं? तुम क्रूस उठाकर जब रोज मेरे पीछे चलोगे तो तुम मेरे चेले होगे, सेवक होगे। और सेवकों को बेस्ट देना, परमेश्वर ने कहा, ये मेरी जिम्मेवारी, ये मेरा वर्ड कहता है। अब तुम बेस्ट देना चाहते हो कि नहीं, ये तुम पे निर्भर करते हैं। तुम एक आम जिंदगी जी सकते हो, कच्ची पक्की क्रिश्चियन लाइफ, आज पाप, कल तौबा, परसों फिर पाप, फिर तौबा, फिर 10 महीने पवित्रता, फिर 4 महीने पाप। ये तुम्हारी मर्जी है, लगे रहो, लगे रहो, हो जाएगी 10वीं, लगे रहो। 80 साल तक भी कई लोग 10वीं करते हैं। तुम्हारी मर्जी, आत्मा में लगे रहो, धक्के खाते रहो, धीरे धीरे लगे रहो, वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर इंटेलिजेंट बनना है, अगर कामयाब बनना है, टाइम पर कामयाबी लेनी है, तो हमें उन चीजों को सीखना होगा जो आत्मिक है। आमीन। हमें उन चीजों को क्या करना होगा? सीखना होगा, जो क्या है, जो आत्मिक है। हमें आत्मिक तरीके के साथ चलना होगा। प्रार्थना के समय को प्रार्थना का समय ही रखना होगा, और सब चीजें हमें अपने अपने स्थान पर रखनी होंगी। वचन की गहराई में चलना होगा, परीक्षाओं में स्थिर रहना होगा, सिर्फ चंगाई के पीछे नहीं भागना होगा। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके बपतिस्मा लेके उसके पीछे जेन्युइन रीति के साथ, सच्ची रीति के साथ, सच्चे मन के साथ, कि वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस तरह से मुझे उसका पीछा करना होगा। आमीन। फिर वो मेरे साथ होगा। उसने कहा तू पानी में से होकर जाएगा, वो तुझे डुबो नहीं पाएगा। आग में से होकर जाएगा, वो तुझे जला नहीं पाएगी। परीक्षाओं में मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करूंगा। आमीन। वो ऊंचे स्थानों पर लेके जाना चाहते हैं। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी इज्जत को परमेश्वर कहता है इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का खुदा। तुम्हारी इज्जत को वो बढ़ाना चाहता है। तुम जहां भी हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे बॉस हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, वो तुम्हारी इज्जत को बढ़ाता है जब उसकी सेवा करते हो तुम लोग। आमीन। इज्जत के लिए लोग लाखों रुपया छोड़ देते, करोड़ों रुपया छोड़ देते, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे फ्री में दूंगा, मैं तेरा आदर करूंगा, पिता भी तेरा आदर करेगा। मैंने वो आदर पाया है जो लोग परमेश्वर में चल के 60 साल की उम्र में पाते हैं। और मुझे मालूम होता है कि मुझे और हम्बल होना है और पीछे रहना है। आमीन। जब मैं क्रूसेड्स पे जाता हूं, मुझे रिक्वेस्ट मिलती है, आप आएंगे, हम हाथ डालेंगे, उधर से लेके आएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे पीछे से आना है, अपना काम करना है और ऐसे ही निकल जाना है। आमीन। इमेजिन करो अगर 10 लाख लोग हाथ डालेंगे तो क्या बना देंगे आपका? वो नहीं मैं बनना चाहता। आमीन। आपको मालूम होता है जब आप परमेश्वर में चलते हैं, कौन सी चीज किधर को लगती है, किधर को जाना है, किधर को रुकना है, किधर आगे बढ़ना है, किधर पीछे खींचना है अपने पांव को। और यही चीज आपको स्पिरिचुअल जब बना देती है और आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक मैग्नेट बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं उसकी ब्लेसिंग्स के लिए, उसकी तारीफों के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी ताकत के लिए। आप फिजिकली भी ताकत पाते हैं, स्पिरिचुअली भी ताकत पाते हैं। वचन आपके लिए जीवित हो जाता है। वचन जब आप पढ़ते हैं आपको लगता है कि मेरे लिए जीवित है, मुर्दा नहीं लगता। आप उसका अंगीकार करना शुरू करते हैं, आप फाइट करना शुरू करते हैं, आप पहुंच जाते हैं जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। वो तू तेरा घराना बचाया जाएगा, आपका घराना बचाया जाएगा 100%। आपकी फैमिली चर्च की मेंबर होगी, बैप्टाइज्ड होगी, आपसे भी स्पिरिचुअल होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया। 2004 में मैं परमेश्वर में आया। आई थिंक 2020 के करीब मैंने अपने फादर को बपतिस्मा दिया।
16 साल लग गए मेरे को। उन 16 सालों में मैंने प्रीच नहीं किया, कैरेक्टर से दिखाया, ब्लेसिंग से दिखाया। आमीन। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर इन 16 सालों में मैं 10 बार गिरता उठता तो मेरी फैमिली मुझ पर यकीन ना कर पाती। आप विरोध से कभी गिरते नहीं, विरोध हमेशा आपको बढ़ाने के लिए होता, पर वो विरोध आपकी अपनी गंदी हरकतों के कारण नहीं होना चाहिए। वो विरोध आपको बढ़ाने और ब्लेस करने के लिए है। पर आपका व्यभिचार, आपका लालच, वो आपको गिराने के लिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोल आत्मिक बन, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग बड़ी है। आमीन। कितने लोग हैं आप में जो जब प्रार्थना करते हैं तो अकेले होते हैं? हाथ खड़ा करो। ये ब्लेसिंग है चर्च के लिए। फिर मोस्टली लोग अकेले प्रार्थना करते हैं, जो नहीं करते वो करना शुरू करो। जिनके पास रूम नहीं है प्रेयर करने के लिए, एक रूम अपने पड़ोसी का किराए पे ले लो। कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो किराए का इंतजाम परमेश्वर कर देगा। तुम कुछ भी आत्मा में बढ़ने के लिए करोगे ना, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जो कुछ तुम मेरे नाम में मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। जब लाइफ स्पिरिचुअल हो जाएगी आप सेव नहीं होगे। आमीन हो जाइए। बरकत आपकी चर्च।